बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो सोसाइटी में यंग जनरेशन ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलती है कि वो पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं। कई लोगों ने मेरे से भी क्वेश्चन किया और मैं बाज़ औक़ात हैरान होता हूँ जब वो अमल कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं हमें तो इसका पता ही नहीं था गलत है या सही है। तो क्वेश्चन ये है कि गलत और सही में फ़र्क कैसे किया जाए? इसकी पहचान कैसे की जाए? तो सबसे पहली बात तो इस नुक्ते को समझना बड़ा ज़रूरी है। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें गलत और सही की पहचान के लिए आप नहीं कर पाएँगे। अगर आप इस चीज़ के बारे में नहीं समझ सकते कि सबसे पहले गलत और सही, उसको समझने के लिए, उसकी पहचान के लिए आपके पास गलत और सही की जो इल्म है गलत और सही का, वो होना ज़रूरी है। उसके बगैर तो आप पहचान कर ही नहीं सकते। जब आपको पता ही नहीं है, मिसाल के तौर पे ये एसी का रिमोट है। मैं आपको कहता हूँ कि ये आप बताएँ जी इसका बटन कहाँ पे है? इसका इस्तेमाल का ब ऑफ़ कहाँ से होगा, ऑन कहाँ से होगा? तो आप जिसने ये यूज़ किया है, जिसको इसके बारे में मालूमात, इल्म है, वही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा तो नहीं कर सकता। तो इसी तरह गलत और सही की पहचान के लिए आपको उसके बारे में इल्म होना बहुत ज़रूरी है, जो सबसे पहली बुनियाद है। इसीलिए तो कहा गया, अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से इसीलिए तो कहा गया कि जो जो जिनको पता होता है, इल्म वालों पे ज़्यादा यानी सज़ा और वो अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब होगा, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का इल्म होगा तो वो उसके बाद वो अमल कर रहे होंगे, चाहे वो गलत है या सही। यानी गलत और ठीक की पहचान होने के बाद अगर वो काम कर रहे होंगे, तो उस पे आपको डबल सज़ा मिलेगी, उस पे आपको सज़ा मिलेगी। और वो लोग जिन्हें उस चीज़ के बारे में इल्म ही नहीं है, यानी उसे ये नहीं पता कि ये मैं काम गलत कर रहा हूँ, तो गलत है या सही है, तो उसे तो इसके बारे में इल्म ही नहीं था, ठीक है? इसीलिए तो उलमा और जो पढ़े-लिखे यानी जो फ़हम रखते हैं इन चीज़ों का, तो उन पे ये ज़िम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है। तो इसलिए सबसे पहले तो उसके बारे में इल्म होना ज़रूरी है कि गलत और सही क्या है, तभी आप फ़र्क कर सकते हैं कि गलत क्या है और ठीक क्या है, उसके दरमियान डिफ़रेंस कर सकते हैं। वरना आप जब तक आपके पास जब आपके पास इल्म आ जाएगा ना, वो जो इल्म था, अब उस इल्म जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा, आपकी शख्सियत वो इल्म आपके अमल में ढलता जाएगा, आपका किरदार बनता जाएगा, ठीक है? वो आपकी सीरत बनेगी और वो आपकी शख्सियत बनेगी, फिर वही आपका कंसेप्ट बन जाएगा। जो इल्म नॉलेज किसी भी चीज़ के बारे में आप पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पे मोबाइल टेक्नोलॉजी है, तो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, हम नया मोबाइल लेते हैं, आप उसको ओपन करते हैं, किसी दोस्त से पूछते हैं जी इस पे सबसे पहले क्या करना है, जीमेल अकाउंट बनाना है, वहाँ से प्ले स्टोर से एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी है। ये सारा अमल आप किसी से सीख रहे हैं। जब आपने सीखा, उसका वे क्या बना, वो दोस्त बना। अब जिस तरह उसने आपको बताया, आप किसी और को गाइड कर सकते हैं। ये इल्म था, ये असरात थे जो आपके ज़हन पे आए, आपको मालूमात मिली और उसके ज़रिए आपका आहिस्ता-आहिस्ता कंसेप्ट बनता गया। अब आप इसकी मिसाल और भी ले लें कि आप मिसाल के तौर पे किसी भी चीज़ के बारे में कोई आप रिसर्च कह लें, यूनिवर्सिटी में कोई आपका लेक्चर कह लें, आप कोई लेक्चर ले रहे हैं, मिसाल के तौर पे टीचर आपको कहता है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। अब जिस माहौल में रहता है ना, और जो उसकी इन्फॉर्मेशन, मालूमात, उसके कंसेप्ट्स, यानी उसके सबसे पहले उसके घर के वालिदैन, बहन-भाई सारे वो असरात जो उनके ज़हन, उनका आपस में बिहेवियर, वो चीज़ें थी, वो असरात उसके ज़हन पे अफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद उसके मोहल्ले में दोस्त, अहबाब वग़ैरह सारी मोहल्लेदारी आ जाती है। उसके बाद वो सोसाइटी, ठीक है? सोसाइटी में फिर टीवी आ जाता है, मोबाइल आ जाता है, मुआशरा, सोसाइटी, हर तरह से जो चीज़ें आ रही हैं, जहाँ-जहाँ से वो किसी बात के बारे में अपना कंसेप्ट बना रहा है, तो वो उसके पास नॉलेज बढ़ता है, तो वो उसे इल्म होता है। अब इसकी बेहतरीन और सादा मिसाल ये ले लें कि माँ-बाप हैं, माँ-बाप आपके हैं, तो आज हर माँ-बाप ये गिला करता है कि हमारी औलाद हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, हम बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद हमारा पूछते नहीं, हमारे हकूक़ फ़राइज़ नहीं करते। अपनी ईमानदारी से
آپ اپنے اپنے گربانوں میں جھانکیں، کیا بچپن میں آپ نے جو تعلیم دی انہیں اسکولوں کالجوں سے ڈگری کی صورت میں، اس کے علاوہ آپ نے کیا ان کو بتایا کہ جس دین کو تم فالو کرتے ہو، کلمہ پڑھا ہے، اسلام کو فالو کرتے ہو، کیا اس کی وہ پیٹرن آف لائف جو ہے دین اسلام کا ضابطہ حیات ہے وہ پڑھا ہے؟ وہ اسے علم دیا ہے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ماں کے حقوق کیا ہیں، باپ کے حقوق کیا ہیں، ماں کا ادب کیا ہے، باپ کا ادب کیا ہے، بہن بھائیوں کے حقوق کیا ہیں، سوسائٹی کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، شہریوں کے کیا حقوق ہیں، یہ ساری چیزیں کیا تم نے انہیں بتائی، سمجھائی؟ اور بھائی جب اسے پتہ ہی نہیں ہوگا، علم ہی نہیں ہوگا، تو غلط اور صحیح کی تو پہچان بعد کی بات ہے۔ اب ایک بچہ ہے، اس نے اٹھا کے ماں کو کہا چلو گھر سے باہر نکل جاؤ، میری بیوی آ گئی، اب میں اس کو رکھوں گا، میں تمہارا خرچہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور جب اس کو آپ بتاتے، نالج دیتے، دین کا علم دیتے، تو اس کے بعد اس سے خوف بھی ہوتا اور ایک طرف اس کے پاس علم بھی ہوتا، اسے کچھ حیا بھی ہوتا کہ میرا دین یہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کا اف تک نہیں کرنی، ان کے آگے ان کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ تو جب اسے اس چیز کا علم ہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے عمل کر سکتا ہے؟ تو ہمارا مسئلہ آج سب سے بڑا یہی ہے کہ ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، اس کے بارے میں نالج ہی نہیں ہوتا، تو ہم نے غلط اور صحیح پہ عمل کیا کرنا ہے؟ وہ تو ہم جس طرف منہ اٹھائے، کوئی ہمیں بتا دے، کہہ دے یہ غلط ہے تو ہم مان لیں گے غلط ہے، یہ کہہ دے غلط ٹھیک نہیں ہے تو کہہ دیں گے ٹھیک۔ یعنی ہمیں اپنے کنسیپٹس بنانے چاہیے، اور کنسیپٹ بھی مضبوط، سوشل میڈیا سے نہیں، اب ادھر ادھر سے اٹھا کے نہیں، اس کے لیے آپ کو فہم چاہیے، تدبر چاہیے، حکمت چاہیے، یہ چیزیں علم چاہیے، جو علم وہ جو آپ نے اسلاف جو آپ یعنی کہ آئیڈیالوجی آپ کی قرآن اور سننا ہونی چاہیے، وہاں سے دین آپ کا ایسے آپ لے رہے ہو، تو تب جا کے آپ کنسیپٹس کے ذریعے اپنے کلیئر کر کے غلط اور صحیح کی پہچان کر سکتے ہیں، ورنہ آپ پل صراط پہ چل رہے ہیں، غلط اور صحیح جو جدھر آپ کو موڑے گا دونوں طرف گڑا ہے تو آپ وہاں گر جائیں گے۔ تو کوشش کریں ہر چیز کے بارے میں پہلے علم لیں، پھر فیصلہ کریں غلط یا صحیح ہونے کا۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔